नमस्कार, सत्श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ महिलाएं आई हुई हैं। ये एससी सिद्धार्थ के आवास को लोग घेर के रखे हुए हैं। बीपीएससी टायर 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए ये महिलाएं यहाँ पे धरना दे रही हैं। इस भयानक गर्मी में जो शरीर को जला देने लायक धूप है, उस धूप में छोटे छोटे बच्चे को लेकर ये लोग अपने मांग को लेकर के यहाँ बैठी हुई हैं। और इसके ऊपर से पुलिस महकमे जो है इन्हें यहाँ से भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कभी कहता है कि FIR कर देंगे, कभी कुछ कह करके इन लोगों को यहाँ से टिरकाने का प्रयास करता है। हमारे इन अभ्यर्थियों का, इन महिलाओं का क्या डिमांड है, उसके लिए अब महिलाओं से बात करेंगे कि ये महिला यहाँ सिद्धार्थ के आवास पर किस लिए बैठी हैं। ये बताइए, छोटे छोटे बच्चे को लेकर आए हुए हैं, गर्मी के समय पर हैं। सर आना पड़ता है सर, मजबूरी है, कोई खुशी से या शौक से नहीं आता है। हाँ। हम लोग मजबूरी में हैं, इसीलिए आ रहे हैं। हाँ। और आज से नहीं आ रहे हैं, जब से हम लोग का धरना चालू है तब से ही आ रहे हैं। पर सरकार को ना, शिक्षा विभाग को, किसी को नजर नहीं। शिक्षा मंत्री तो आपको बोल चुके ना है कि आपको काम कर रहे हैं। सर 25 तारीख से आज दोबारा 25 तारीख हो गया है, पर अभी तक हम लोग को लिखित चाहिए, मौखिक नहीं चाहिए हम लोग को। हाँ। लिखित आश्वासन चाहिए हम लोग को। विश्वास नहीं है सर, अब विश्वास नहीं है, अब बहुत टाइम हो गया, क्योंकि अब नहीं है विश्वास। अच्छा बताइए, आप लोग आज एसीएस के आवास पे आए हुए थे। जी सर। पहले भी आप लोग शिक्षा मंत्री के आवास पे गए हैं, कभी आप मुख्यमंत्री के आवास पे गए हैं, तो आज एसीएस के आवास पे भी आ चुके हैं। सर हम लोग का एक सब्र का सीमा होता है सर। हाँ। और सब्र का सीमा अब टूट चुका है। 4 महीने से लगातार हम लोग धरना पर बैठे हैं, कोई सुनवाई लेने वाला नहीं है। ऐसे तो कहने के लिए हैं कि शिक्षा मंत्री है, एसीएस सिद्धार्थ जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सभी महिला को केयर करते हैं, महिला का बात सुनते हैं, महिला संवाद कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर रहे हैं। लेकिन हम लोग महिला के ही अंदर आते हैं, तो इस महिला का दर्द कौन समझेगा। महिला संवाद जो आप कर रहे हैं, एक संवाद क्या कि आप जो गेट पर खड़ा रहते तो वहाँ से भगाने के लिए आप लोग मतलब कहते हैं कभी आप जेल दे देंगे, कभी आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इस सब से हम लोग डरने वाले अब नहीं हैं। जेल भेजने की बात हो रहा है। जेल भेजने की बात है, आप लोग पर कार्रवाई हो जाएगी। हाँ। प्रशासन आ जाएगा। तो हम लोग बोले कि प्रशासन को आने दीजिए। हाँ। अगर हम लोग क्राइम किए होंगे तो क्राइम मतलब ले जाएंगे। हाँ। इस सब से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग जो है हम लोग की जो पीड़ा है, जो परिस्थिति है, सरकार नहीं समझेगी, शिक्षा मंत्री नहीं समझेगी। जेल भेज देंगे आपको। अभी सर प्रशासन के सब आए हुए थे। हाँ। लेडीज जेंट्स सभी। हाँ। आप लोग यहाँ से गेट से खाली कीजिए, गेट से हट जाइए। हाँ। क्या हम लोग मुजरिम हैं क्या? हाँ, हम लोग पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, हम लोग का जो है मास्टर डिग्री सब किए हुए हैं। हाँ। अनपढ़ रहता है तो कहता है कि हट जाता है। किस क्राइम पर आप हमको जेल दीजिएगा, ये बताइए। हम लोग तो अपना अधिकार मांग रहे हैं सर ना। और एक तब कि अगर नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, माँ बहन बेटी मानते हैं, तो उस पर कोई अमली जामा पहनाने का काम भी होना चाहिए। क्या उनकी अपनी सगी बेटी या एसीएस सिद्धार्थ सर की अपनी सगी बेटी और बहन होती तो क्या इस तरह से रोड पर आंदोलन करते हुए वो देख पाते क्या? महिला के सम्मान की बात भी करते हैं। हाँ, महिला सम्मान की बात करते हैं तो क्या वो देख पाते क्या? तो कम से कम महिला होने के नाते जो आदर और एक भाव से एक शांतिपूर्ण आंदोलन से हम लोग जो आवेदन कर रहे हैं, सविनय निवेदन कर रहे हैं, उस पर कम से कम कान दिया जाना चाहिए और ध्यान से सुनकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग का मांग कोई ये नहीं है, बिना वजह का मांग नहीं है। हम लोग उस मांग के लिए हर तरह से एप्लीकेबल है, सक्षम है, और आज के डेट में हम लोग पुरुषों से ज़्यादा सक्षम है हर तरीके से। हाँ। ये बताइए, छोटे बच्चे को लेकर अभी आए हुए हैं, गर्मी का सीजन है, जिस राहत गर्मी पड़ रही है, तो सर क्या करें? सर से बोल रहे तो सर हम लोग को सुन ही नहीं रहे, तो क्या करें? छोटे बच्चे को कहाँ छोड़ दें? हाँ। जब सर सुन ही लेते तो फिर क्या शौक था हमारे को छोटे बच्चे को लेकर के यहाँ आने का? तो सर बताइए, घर में परिवार के लोग तो आप क्या कुछ कर रहे हैं, बच्चे हैं तो क्या कहेंगे? सब मजाक उड़ाएंगे और क्या बोलेंगे कि कोई काम धाम है नहीं, जाके बैठे रहो।
हाँ। पर ये थोड़ी ना कोई समझ रहे हैं कि मतलब मैं कटअप पार कर रखी हूँ, टाई ब्रेकर से छटी हूँ। हम कब से गर्दनी बाग में बैठे, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी तब से बैठे हुए हैं। अब लू चलने लगा है, ऋतु बदल गई लेकिन सरकार की मंशा नहीं बदली है। जो क्या ये बेटियां क्या कह रही है, कब सुनेगी मेरी सरकार? क्या अंधी बहरी हो गई है सरकार? बेटी के बारे में इतना कुछ कहा जा रहा है, महिलाओं के बारे में, महिला सशक्तिकरण, प्रगति यात्रा सब कुछ हो गया, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं हुआ। कोई व्रत, कोई त्योहार, कोई कुछ नहीं। घर पे शादी है, होली बीता, दिवाली बीता, शिवरात्रि, हर पर्व त्योहार इसी में चला गया। क्या कहना चाह रही है सरकार? खुल करके बोले, ये झूठी आश्वासन नहीं दे सरकार हम लोग को। अब शिक्षा मंत्री से मिला ना आप लोग को? हाँ, तो वही झूठी आश्वासन नहीं चाहिए। कहाँ मिला है? मौखिक मिला, लिखित नहीं मिला है। हाँ। हम लोग को लिखित आश्वासन चाहिए। हाँ। मौखिक तो 2-3 बार बोल करके वो मुकर गए हैं। हाँ। हम लोग को आज लिखित लिए बिना हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। मौखिक वाला खिलौना हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोगों को हक चाहिए, अधिकार चाहिए, उसमें कागजी साक्ष्य चाहिए और उस पर हम लोग को काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। जब से नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, कितना वैकेंसी निकाले हैं। इस बार जब वैकेंसी निकाल रहे हैं उसमें भी टियारी का खेल खेला जा रहा है। और क्या करेगा? डॉक्यूमेंट बक्सा में भर के रख देगा। फिर जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद 5 साल 7 साल बैठ जाएंगे आराम से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे बताइए? इनको फिर से मुख्यमंत्री बना रहना है और इसी तरह अगर तो इस बेटियों का दुआ लेते जाए, नहीं तो दुआ अगर आज आप लोग बैठे हुए हैं तो अंदर से कुछ मैंने कि आप लोग को बात सुना गया? आप लोग को कुछ नहीं सुना गया। पानी मांगे, प्यास से कंठ सूख रहा, पानी वाले बोले यहाँ पे कोई अलाउ नहीं है, कुछ नहीं, बाहर से आएगा ना कुछ जाएगा। यहाँ पे इलीगल है। बाकी वोट लेने के लिए आते हैं तो हमारे घर पे द्वारी पर आते हैं और हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं। हाँ। बाकी अब क्या है, मंशा नहीं है, वो तो खुल के भी बोलना चाहिए। हम लोग को लिखित आश्वासन दीजिए। आज से नहीं 4 मंथ हो गया है सर। 4 मंथ में कुछ तो बोलना चाहिए। नौकरी तो इससे सरकार को क्या होगा? हम लोग का घर परिवार आबाद हो जाएगा। हम लोग का घर परिवार हम लोग दुआ देंगे। बिहार में ना तो फैक्ट्री है ना मॉल है, कहाँ जाएगा कमाने के लिए? आदमी बाप माँ पढ़ाता है किस लिए? कि पढ़ लिख करके बाल बच्चा अगर नौकरी निकलता है तो जा करके जॉब करेगा। सरकार जॉब देगी तो सरकार वो नौकरी मिलेगी तो वो कुछ आगे बढ़ेगा। बिहार इसीलिए इतना पीछे है। इसकी वजह है सिर्फ सरकार, और कोई वजह नहीं है। बाहर में जाके देखिए हर चीज़ एक मेंटेनेंस होता है, लेकिन बिहार में क्या है? सिर्फ धांधली यहाँ चलती है और कुछ नहीं चलती है। सिर्फ धांधली है यहाँ। क्या कुछ कहिएगा मैम? आज आप लोग फिर से एकजुट हुए हैं और फिर से आज आप लोग आए हुए हैं, एसएस के आवास पर भी आ गए हैं। हम सब का मांग यही है कि हमको सप्लीमेंट्री का लिखित नोटिस दीजिए। हाँ, इससे पहले आप लोग शिक्षा मंत्री के पास भी गए थे, मुख्यमंत्री के पास भी गए हुए थे, तो वहाँ से आपको कुछ नहीं हुआ? वहाँ से कहाँ कुछ जवाब आया है। बस बोला जाता है, अल्टीमेटम दिया जाता है कितना तारीख तक आप वेट कीजिए, उसके बाद आपको कुछ किया जाएगा उस पर। लेकिन उस पर भी कोई कार्य नहीं होता है। एक नोटिस का मांग कर रहे हैं 4 महीना सारे विद्यार्थी। अब दोनों विभाग, बीपीएससी तैयार है, शिक्षा विभाग तैयार है। जब दोनों तैयार है तो एक नोटिस देने में क्या जा रहा है? उनको क्यों नहीं देना चाहती है वो नोटिस? इसीलिए हम सब आए हैं यहाँ मांग करने की, सर नोटिस निकालिए SC/ST दर के आवास पर। तो अंदर में भेंट हुआ? अभी नहीं हुआ है। उनके गार्ड सब आके बोले कि वो यहाँ नहीं है, आप सब यहाँ से जाइए, नहीं पुलिस के द्वारा आप सबको निकाल दिया जाएगा यहाँ से। हम सब कल तब मांग कौन सुनेगा? कोई सुनता ही नहीं है। तो यहाँ से भगा के वहाँ, वहाँ से भगा के वहाँ, कहाँ जाएंगे हम सब? बस यही सरकार से कहना है कि जब दोनों विभाग तैयार है, क्यों नोटिस आप नहीं देना चाहते हैं? कम से कम उस पर बोल तो दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम सब पागल हैं, इतना धूप में घूम रहे हैं इधर से उधर। क्यों नहीं हमारी मांग सुनी जा रही है? बस यही कहेंगे सरकार प्लीज़ हमको नोटिस निकाल दीजिए कि हम BPSC TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं। आप 4 महीना बाद दीजिए ठीक है, लेकिन हम सब इंतज़ार कर लेंगे। लेकिन आप नोटिस तो एक दे दीजिए, हाँ देंगे हम रिजल्ट। बस यही मांग है कि हम सबको नोटिस दिया जाए। अभी आपने सुना कि यह महिलाएं किस डिमांड को लेकर यहाँ बैठी हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ बैठी दिख रही हैं। उसके बावजूद इनके मांग को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है।
एक तरफ नीतीश कुमार नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जो हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उसके बाद इस गर्मी में जो शरीर को झुलसा देने वाली गर्म हवा में, पछुआ हवा में महिलाएं यहाँ बैठ कर के अपने मांग को मंगवाने में मजबूर, लाचार, विवश हैं, लेकिन सरकार मस्त है, पस्त है। धन्यवाद।